नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगी कि जो जन्म सूचना है, जन्म रजिस्टर जब बच्चा डिलीवर होता है और जिस भी संस्था में बच्चा डिलीवरी हुई है महिला की, उस वहाँ पे जन्म सूचना किस प्रकार से भरी जाती है और क्या क्या डिटेल्स भरी जाती है, बच्चे और माँ के सारी जानकारी इसमें भरी जाती है, जिससे कि आप जो ऑफलाइन जन्म सूचना को भरने के बाद में डिजिटल वाला जन्म प्रमाण पत्र आप बना सकेंगे। जहाँ पर भी, जिस संस्था में भी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, जहाँ पर भी आप महिला की डिलीवरी हुई है वहाँ पर ये जन्म सूचना रजिस्टर को भरा जाता है। तो उसी को हम देखेंगे कि किस प्रकार से भरा जाता है, क्या क्या डिटेल्स भरी जाती है। सबसे पहले यहाँ पे जन्म दिनांक रहता है। जैसे कि किसी की डिलीवरी हुई है 6 तारीख को, 6/6/26, इस तारीख को उस बच्चे का जन्म हुआ है, वो दिनांक, जन्म दिनांक हमने लिखी। उसके बाद में मेल है या फीमेल है बच्चा, जैसे कि हमारे डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज में बच्चे का लिंग क्या है, मेल है, तो उसे हम यहाँ लिखते हैं। शिशु का नाम, यदि किसी मदर ने या उसके परिवार वालों ने नाम बता दिया है तो हम अभी फिलअप करेंगे, और नहीं बताया है तो उसे हम बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे शिशु का नाम, जो नवजात शिशु है जिसका ये जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, उसका नाम यहाँ पे आता है। अब इस शिशु के माता पिता का नाम हम यहाँ पे भरते हैं। जैसे कि पिता का नाम सुनील कुमार है, तो यहाँ पे भी बच्चे का जो पता है, माँ बाप का जो पता है रियली, उसी को भरा जाता है। जैसे कि मानते हैं इसका मान लेते हैं इसका पता कोई गोयरा नाम से है, गांव का नाम इसका गोयरा है, तो हम यहाँ गोयरा लिख देंगे। माँ का नाम क्या है, माने कि माँ का नाम जैसे लक्ष्मी है। उसके बाद में माता पिता का स्थायी पता, तो स्थायी पता में जो पिता का पता है वही होगा, वही पता यहाँ पे लिखते हैं। फिर इसमें लिखा है कि जन्म स्थान निम्न सूचित प्रविष्टि पत्र का निशान लगाएं। जैसे कि कहाँ पे उस महिला की डिलीवरी हुई है, किस संस्था में हुई है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखते हैं। मतलब किसी भी अस्पताल का नाम, यहाँ पे जिस अस्पताल में डिलीवरी हुई उसका यहाँ लिखते हैं। यदि महिला की डिलीवरी घर में हुई रहती है तो उसकी डिटेल्स को यहाँ लिखा जाता है। सूचनादाता का नाम, मतलब जिसने किसने यह सूचना प्रदान की कि उसकी डिलीवरी यहाँ पे हुई है, उनका नाम यहाँ पे लिखते हैं। रजिस्टर क्रमांक, रजिस्टर क्रमांक में वो क्रमांक आता है जहाँ पे इस महिला की डिटेल्स लिखी गई है, जिस रजिस्टर में लिखी गई है, जिस आईपीडी ओपीडी नंबर पर लिखी गई है, वो नंबर यहाँ पे आता है। उसके बाद में रजिस्ट्रीकरण दिनांक, मतलब जिस तारीख को इसको रजिस्टर किया गया, जैसे कि बच्चे का जन्म हम मान रहे हैं कि 6/6/26 को हुआ है, वही तारीख रजिस्ट्रीकरण दिनांक में आएगी। रजिस्ट्रीकरण इकाई, यहाँ पे हम महिला की डिलीवरी जिस संस्था में हुई है उसकी पूरे नाम लिखते हैं। और फिर ग्राम में आएगा कि जो महिला की डिलीवरी हुई है वो किस ग्राम की रहने वाली है, किस गांव की रहने वाली है, किस जिले की रहने वाली है, उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। रजिस्ट्रार का नाम हुआ, हस्ताक्षर एवं सील, यहाँ पे जिस ने यह रजिस्टर किया है, जिसने यह डिटेल्स दी है कि ये ऊपर जितनी भी डिटेल्स भरी है, उस डिटेल्स की जानकारी जिसने दी है और जो इसको रजिस्टर कर रहा है, उसकी साइन यहाँ पे आती है। उसके बाद में माता के सामान्य निवास का स्थान यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद वह नगर में रहते हैं या ग्राम में रहते हैं, उसके हिसाब से टिक मार्क कैसे किया जाएगा। जिला का नाम, किस जिले से थी वो महिला, वह किस राज्य की निवासी है, उसे यहाँ दर्ज करेंगे। परिवार का धर्म क्या है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, यदि वह हिंदू है तो यहाँ राइट का निशान, मुस्लिम है तो यहाँ, ईसाई है तो यहाँ, इस प्रकार से भरेंगे। यदि उस परिवार ने किसी और धर्म को अपनाया है तो उसे यहाँ लिख देते हैं। पिता की शिक्षा का स्तर यहाँ पे लिखेंगे और माता की शिक्षा का स्तर इस जगह पे लिख देते हैं। पिता का व्यवसाय क्या है, कहीं कृषि कर रहा है या मजदूरी कर रहा है या फिर कोई जॉब है, उसे हम यहाँ लिखते हैं। माता का भी उसी प्रकार से व्यवसाय है, तो उसमें वह मजदूरी कर रही है, फिर गृहिणी है या कृषि कर रही है, जो भी है
उसका व्यवसाय उसे यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे जो जगह खुली है यहाँ पे हम महिला का नाम, उसके पति का नाम लिखते हैं और नाम के सामने हम यहाँ बच्चे का नाम लिखते हैं। जो नवजात शिशु है जिसका यह जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है उसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं। इस प्रकार से जिला क्या है उस महिला का उसे यहाँ लिखेंगे, तहसील क्या है, ग्राम क्या है या फिर नगर क्या है उसे यहाँ लिखते हैं। रजिस्ट्रीकरण इकाई जिस भी संस्था से वह डिलीवरी हुई है जिस जगह पे उसका यहाँ पे नाम लिख देते हैं। उसके बाद में अगला है 15 नंबर पे विवाह के समय माता की आयु क्या थी। जब महिला की शादी हुई तो उसकी उम्र क्या थी उसे यहाँ लिखेंगे। और इस प्रस्तुति के समय माता की आयु मतलब इस बार जब डिलीवरी हुई है महिला की उस समय उसकी उम्र क्या है उसे यहाँ लिखते हैं। इस शिशु सहित माता द्वारा कुल जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, महिला ने जितने बच्चों को जन्म दिया है उनमें से कितने बच्चे जिंदे हैं अभी वर्तमान में जब यह डिलीवरी हुई है उस समय कितने बच्चे जीवित है उसकी संख्या यहाँ पे जो अभी नवजात बच्चा जन्म हुआ है उसको लेकर उसकी संख्या यहाँ पे लिखते हैं। प्रसूति के समय परिचर्या निम्न समुचित प्रविष्टि या निशान लगाएं तो उसी को लिखेंगे कि संस्थागत डिलीवरी है मतलब उस महिला की जो डिलीवरी हुई है संस्था में हुई है या फिर ये संस्थागत निजी या अशासकीय या मतलब प्राइवेट अस्पताल में हुई है या तो उस समय डॉक्टर नर्स या प्रशिक्षित दाई किसने करवाया है या डिलीवरी उसे टिक मार्क करते हैं जिसने भी करवाया रहता है। पारस्परिक जन्म परिचयक दाई मतलब पहले गाँवों में दाई हुआ करती थी जो गाँव में डिलीवरियाँ करवाती थी, वह भी यदि करवाई है तो उसे में टिक मार्क करेंगे कि किसने करवाया है डिलीवरी को। नातेदार या अन्य, प्रसूति का तरीका निम्न समुचित प्रविष्टि पर सही का निशान लगाएं। मतलब प्राकृतिक रूप से हुई डिलीवरी जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, शल्य क्रिया ऑपरेशन से हुई, LSCS से तो नहीं हुआ है, उपकरण द्वारा फॉर्सेप या मैक्वेल मतलब किस प्रकार से डिलीवरी हुई है महिला की उसको टिक मार्क यहाँ पे कर देते हैं। जैसे नॉर्मल डिलीवरी वाली है तो यहाँ, ऑपरेशन वाली है यहाँ, या और किसी फॉर्सेप द्वारा डिलीवरी यदि करवाई गई है तो टिक मार्क यहाँ करेंगे। जन्म के समय किलोग्राम में बच्चे का वजन लिखना है कि जन्म के समय जब वजन बच्चे का किया जाता है तो वह कितने किलोग्राम का था उसको यहाँ लिखेंगे। गर्भ की अवधि सप्ताह में मतलब जो महिला है उसकी डिलीवरी पूरे 9 महीने हुई है या 8 महीने में हुई है, किसी की 7 महीने में भी डिलीवरी हो जाती है तो उसे सप्ताह में लिखना है उसकी अवधि को, गर्भकाल की अवधि को यहाँ पे लिखना है। रजिस्ट्रीकरण क्रमांक मतलब वही जो कि पहले हमने लिखा कि किस रजिस्टर में किस IPD OPD नंबर पर यह रजिस्टर है रिकॉर्ड में उस नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। रजिस्ट्रीकरण दिनांक में वही आएगा बच्चे की जन्म तारीख या फिर जिस दिन इसको रजिस्टर किया गया है इस बच्चे को जिसका ये जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है वो तारीख यहाँ लिखेंगे, जन्म दिनांक बच्चे की दिनांक यहाँ पे लिखेंगे। अब बच्चा लिंग क्या है मतलब पुरुष है या स्त्री है, बच्चा मेल है या फीमेल है तो यदि मेल है तो मेल पे और यदि फीमेल है तो स्त्री वाले पे हम टिक मार्क कर देते हैं। जन्म का स्थान अस्पताल, संस्था या घर, कहाँ पे हुई डिलीवरी, यदि अस्पताल में हुई है तो यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और यदि घर में हुई है तो यहाँ पे। और जिन्होंने भी ये रजिस्टर किया है जो रिकॉर्ड पूरी तरह जिसने भरा है जो यह जन्म प्रमाण पत्र ऑफलाइन वाला तैयार कर रहा है उसकी साइन यहाँ पे आती है। या फिर जिसने ये डिटेल्स दी है कि इस समय इस तारीख को इस स्थिति में और बच्चे का वजन क्या था, किस तारीख को क्या समय था, मतलब वो जानकारी जो दे रहा है उसकी साइन यहाँ पे रहती है। इस प्रकार से यह ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र भरा जाता है। इसी के द्वारा आप डिजिटल वाला जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं और यह ऑफलाइन वाला जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से चाहिए ही होता है। जन्म प्रमाण पत्र को आप बनाने में ज़्यादा देरी नहीं करना चाहिए। जैसे कि महिला की डिलीवरी 7 दिन के अंदर जैसे हुई है, जैसे कि महिला की डिलीवरी जब हुई है उसके जस्ट 7 दिन के अंदर आपको बना लेना चाहिए, नहीं तो इसे कचहरी से
जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र, ये दोनों के लिए 7 दिन की अवधि सरकार ने तय करी है, जिसमें कि आपको ये नियत तिथि में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। नहीं तो फिर उसके बाद में 7 दिन के बाद या 21 दिन के बाद जैसे लेट हो जाता है आपको, तो उसके लिए आपको नोटरी करवानी रहती है। उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा आपको पड़ सकता है। तो यह इसलिए आप जैसे ही महिला की डिलीवरी हुई तो 7 दिन के अंदर या फिर 21 दिन के अंदर आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा के ला ही लेना चाहिए। लेकिन आपको जब डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनाना रहता है तो इस प्रकार से जो ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र है, जिस संस्था में महिला की डिलीवरी हुई, क्या स्थिति थी, बच्चे का वजन क्या था, लड़का था लड़की थी, इस प्रकार से जानकारी इसमें भरी जाती। तो इसलिए यह ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र आपको डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक रूप से चाहिए होता है। तो इस प्रकार से ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र भरा जाता है। मैंने आपको ये बताया है, आपकी जानकारी के लिए बताया है, या वीडियो इसलिए बनाई है कि आप, क्योंकि समस्या होती है जब आपके 1-1 साल का बच्चा हो जाता है या 6-6 महीने का बच्चा हो जाता है और आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, उस समय आपको थोड़ी सी दिक्कतें आती है कि कहाँ जाना है, कैसे बनेगा। तो यह डिटेल इसलिए बनाई है कि आप, महिला की डिलीवरी जब भी होती है तो 7 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। और विशेष बात आपको यह जानकारी रहे कि जहाँ पर भी यह आपको जन्म प्रमाण पत्र ऑफलाइन वाला बन के मिलेगा, मतलब जहाँ महिला की डिलीवरी हुई है वहीं पे इसको रजिस्टर किया जाता है, जन्म सूचना है, रिकॉर्ड है ये, तो वहीं पे आपको यह ऑफलाइन वाला जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। और वहीं से जहाँ पे आपकी महिला की डिलीवरी हुई है वहीं से आपको डिजिटल वाला भी जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है। आपका यदि आपके बच्चे का यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप उसी संस्था में जा कर के अपना बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यह जानकारी मैंने आपको जानकारी देने के लिए बनाई है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।